मैट्रिक्स में गुणा के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आज मैं ले रहा हूं मैट्रिक्स एक इस प्रकार का 1 2 3 4, ये 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स हो गया बी 3 4 5 6। इन दोनों को गुणा करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ले लिया 2 गुणा 2 का। तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स गुणा कब होंगे? जब ए मैट्रिक्स के ये स्तंभ होते हैं, कोटे में ये पंक्ति होती है। देखो ये मैट्रिक्स की पंक्ति होती है ऐसे, फिर बता रहा हूं, और ये होते हैं स्तंभ खड़े, और ये जो लेट हुई होती है, ये जो तिरछी, ये होती है अपनी ये पंक्ति, और ये होते हैं स्तंभ। तो देखो इसमें 2 पंक्ति है, 1 2 और 2 स्तंभ है, तो इसलिए इसकी कोटि 2 गुणा 2 होगी। पहले पंक्तियों की संख्या आती है कोटि में, फिर स्तंभों की संख्या आती है, और ये हो गए अपने 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो ये भी 2 गुणा 2 का है। अब ये दोनों मैट्रिक्स गुणा के योग्य है कि नहीं, पहली चीज तो ये गुणा होंगे कि भी नहीं होंगे। तो मैट्रिक्सों का, कोई भी 2 मैट्रिक्सों का गुणा हमेशा नहीं होता, एक कंडीशन होती है, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी 2 मैट्रिक्स गुणा होते हैं। तो देखिए इसके ये स्तंभ, इस मैट्रिक्स के स्तंभ और इसकी ये पंक्ति, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों, तब दोनों मैट्रिक्स गुणा होंगे। और जो नया मैट्रिक्स आएगा इन दोनों के गुणा के बाद, वो 2 गुणा 2 क्रम का आएगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां गुणा करने से पहले। जैसे मेरे इसमें 2 पंक्ति हैं R1 और R2, ये है C1 और C2 2 स्तंभ। तो इसमें अवयव कैसे लिखे जाते हैं? मैट्रिक्स के भीतर जो अवयव होते हैं वो छोटे ABCD से लिखे जाते हैं। तो देखो जैसे ये अवयव यहाँ आएगा, तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के है, तो ये A1 अवयव होगा। इसमें भी, इस अवयव में भी ये 1 को पंक्ति को दर्शाता है और ये 1 कोटि को दर्शाता है। अब यहाँ देखिए ये पहली पंक्ति चल रही है, पंक्ति तो ये पहली चल रही है लेकिन स्तंभ बदल गया, यहाँ पहला था या दूसरा था, तो ये जो अवयव आएगा ये 1, पंक्ति का 1 और स्तंभ का 2, A1 2, ठीक है, A1 2 आ गया। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति आ गई यहाँ, लेकिन स्तंभ पहला है, तो ये अवयव को लिखेंगे यहाँ पर A21, और ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, दोनों ही दूसरे हैं, तो A22, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करूंगा, तो 2 मैट्रिक्सों के गुणा में क्या क्या करते हैं कि पहले मैट्रिक्स की पंक्ति जितनी भी है, अब जैसे इसमें 2 पंक्ति है, इस मैट्रिक्स के जितने भी स्तंभ है, जैसे इसमें 2 स्तंभ है, दोनों स्तंभों से गुणा होगी, ठीक है। और एक पंक्ति, जैसे ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा हुई, तो ये पूरी पंक्ति इस पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगी, चाहे इसमें 2 अवयव है चाहे 3 है, कितने भी है। इसमें अब एक चीज और है, यदि पंक्ति में 2 अवयव है तो इसके स्तंभ में भी आपको 2 ही अवयव मिलेंगे। इसकी पंक्ति में 3 अवयव होते हैं तो इसके स्तंभ में भी 3 ही अवयव मिलेंगे। तो पहला अवयव पहले से गुणा होगा, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से होगा, और पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से गुणा होगा। ये दोनों अवयव इन दोनों से गुणा होंगे, और दोनों अवयव दोनों से गुणा होकर 2 अलग अलग अवयव नहीं बनाएंगे, एक ही अवयव बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये पहली पंक्ति है, इसको मैं पहले स्तंभ से गुणा करूंगा, तो जो अवयव आएगा गुणा के बाद वो A11 आएगा, यहां लिखा जाएगा यहाँ। ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, जब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो चूंकि पंक्ति भी पहली है और इधर का स्तंभ भी पहला है, तो इन दोनों से जो गुणा आकर जो एक अवयव आएगा, फिर बता रहा हूं कि पूरी पंक्ति पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव देगी हमें, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों से होकर जो एक अवयव आएगा वो A11 होगा। क्यों होगा A11? क्योंकि पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ, ठीक है। अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करने पर A1 अवयव यहाँ लिख दिया। अब पहली पंक्ति, दोनों स्तंभ कितने हैं इसमें? 2 स्तंभ है, पहले स्तंभ से तो गुणा होगी, ये पहली पंक्ति पहले से तो होगी, A11 आ गया। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से भी गुणा होगी, तो पंक्ति पहली है वही, लेकिन स्तंभ कौन सा आएगा? दूसरा, तो अब जो अवयव आएगा वो A12 आएगा।
अर्थात ये इस पंक्ति का इन दोनों से दूसरे स्तंभ से गुणा जो आएगा वो A12 आएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब दो मैट्रिक्सों को गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति के जो गुणा आते हैं स्तंभों के साथ वो इस पहली पंक्ति में इस क्रम में लिखे जाते हैं। ध्यान देना, मैं कुछ समझा रहा हूं। ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12, अर्थात पहली पंक्ति के जो गुणनफल आएंगे इसके स्तंभों के साथ वो इस क्रम में लिखे जाएंगे, इस क्रम में ऐसे, इस क्रम में ऐसे। अब दूसरी पंक्ति ले लेते हैं। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, चूंकि पंक्ति दूसरी है, ये दूसरी और स्तंभ पहला है, तो अब जो अवयव आएगा इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ वो A21 अवयव आएगा। फिर दूसरी पंक्ति फिर स्तंभ दूसरे से होगी, पहले के बाद दूसरे से होगी, तो पंक्ति भी दूसरी और स्तंभ भी दूसरा, तो इन दोनों से जो गुणा आएगा वो A22 होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि दूसरी पंक्ति के जो गुणनफल आएंगे वो नीचे की पंक्ति के क्रम में आएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे। पहली पंक्ति के गुणनफल ऊपर की पंक्ति में R1 में और नीचे की पंक्ति के गुणनफल नीचे की पंक्ति में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपके? अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी अब गुणा करेंगे A को B से, तो 1 2 3 4 और यहां पर गुणा 3 4 5 6। अब गुणा करूंगा मैं। अब पहली पंक्ति ये पहले स्तंभ से गुणा होगी, दो मैट्रिक्सों के गुणा में पहले मैट्रिक्स की पंक्तियां जितनी भी है ये पंक्तियां ये इनके इस दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से क्रम वाइज गुणा होती है। अब ये पहली पंक्ति है अपनी, ये वाली देखो, ये वाली पहली पंक्ति है, ये पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो गुणा कैसे करेंगे? इस पंक्ति का पहला अवयव इस स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 को दूसरे से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से 2 पंजे 10 और दोनों को जोड़ेंगे तभी तो अलग अलग अवयव आएंगे। ये नहीं 3 अलग लिख दिया 10 अलग लिख दिया, गलत। क्यों? मैंने आपको बताया एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाती है। ओके, ये आगे 10। अब ये A11 अवयव आया, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा होकर A11 अवयव आया। अब पहली पंक्ति अब किससे गुणा होगी? दूसरे स्तंभ से, तो कौन सा अवयव आएगा? A12 कहाँ लिखा जाता है? यहाँ पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। अर्थात मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि पहली पंक्ति के जो गुण आएंगे वो इस तरह से इस क्रम में आएंगे, दूसरी पंक्ति के जो गुण आएंगे वो नीचे की पंक्ति में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं और समझा देता हूँ आपको, लिख के अच्छी तरह से। जैसे ये आपका R1 और ये R2, ये कितने क्रम का मैट्रिक्स आएगा? इन दोनों का गुणा। जैसे ये 2 गुणा 2 का है, ये 2 गुणा 2 का है, तो इन 2 को 2 से बराबर हो जाएंगे। तो अब नया मैट्रिक्स जो बचे क्रम 2 गुणा 2 का ही आया, मतलब इन दोनों के गुणा का जो मैट्रिक्स का क्रम होगा उसमें 2 पंक्ति होंगी और 2 C1 और C2 2 स्तंभ होंगे। देखिए कैसे। अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करता हूं तो कौन सा अवयव आएगा? चूंकि पंक्ति पहली है तो A1, स्तंभ भी पहला है A1। अब A11 अवयव की जगह कहाँ है? इसमें A11 अवयव कौन सा होगा? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में यहाँ होगा A11। तो 1 को 3 से किया, अब पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 3 प्लस दूसरे 2 को 5 से किया 10। ओके, अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, तो 1 को 4 से करेंगे, वही पहला अवयव, पंक्ति का पहला स्तंभ का पहला, पंक्ति का दूसरा स्तंभ का दूसरा, स्तंभ कोई सा भी हो, पहला पहले से, पंक्ति का पहला स्तंभ का पहले से गुणा, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से गुणा।
तो अब अवयव आएगा अपना A12, ये A12 अवयव है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ A12। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा हो रहा है, तो इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से जो गुणनफल आएगा वो A12 अवयव कहलाएगा। तो A12 अवयव क्या आएगा, एक को अपन ने 4 से किया 4 प्लस 2 को 6 से किया आ गया 12। ठीक है, अब पहली पंक्ति दो स्तंभ थे, दोनों से गुणा होगी, ये पहला स्तंभ था, अब आगे स्तंभ है ही नहीं, तो पहली पंक्ति का गुणनफल कंप्लीट हो गया। अर्थात देखो आप पहली पंक्ति के गुणनफल इस R1 रो में आए, सारे R1 पंक्ति में आए। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो जाती है, ये इस मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति पूर्व की तरह पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर दूसरे से। तो अब मेरी है ये अवयव कौन सा होगा, देखो यहाँ कौन सा अवयव आता है, दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति, पहले पंक्ति आ गई, फिर स्तंभ आ गया पहला A12। अब मैं यहाँ दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर रहा हूं, तो इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से जो गुणनफल है वो कहलाएगा, चूंकि पंक्ति दूसरी है और स्तंभ पहला है, तो A21 अवयव आएगा। अर्थात 3 4 का गुणनफल 3 5 के साथ, इन दोनों के साथ A21 यहाँ लिखा जाएगा। तो A21 में कितने आए, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 9 और पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से ये आ गया 20। इसके बाद ये 4 है स्टूडेंट्स, 4। अब पहली पंक्ति गुणा दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, अब ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, चूंकि ये अवयव कौन सा है, दूसरी पंक्ति चल रही है, देखो यहाँ दूसरी पंक्ति है, स्तंभ दूसरा है A22। अब दूसरी पंक्ति जब दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ जो गुणनफल आएगा वो A22 अवयव देगा हमें, क्योंकि दो पंक्ति भी दूसरी है और गुणा में स्तंभ भी दूसरा है, तो A22। अर्थात इस इन 3 और 4 का गुणा 4 और 6 के साथ यहाँ लिखा जाएगा। तो क्या है आपका, देखिए यहाँ 3, वही पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 3 चौके 12 प्लस 4 छकी 24, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका गुणनफल, आपका गुणनफल जो आ गया ए बी जो गुणनफल आया है वो आया है 13, 4 12 16 और 9 20 29 और 24 और 12 36। ये जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों का गुणा इन दोनों के साथ जुड़ेगा, जब क्योंकि एक अवयव आना चाहिए, पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ होता है तो एक ही अवयव आता है। 9 और 20 जोड़ के लिखेंगे, 3 किया 9 4 5 20, 9 और 20 को अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ एक ही अवयव प्रदान करता है। दो अवयव अलग अलग दो अवयवों से गुणा अलग अलग अवयवों से गुणा होंगे, दो अलग अलग अवयव दो अलग अलग अवयवों से गुणा होंगे, तो दो अलग अलग अवयव नहीं एक ही देंगे जुड़ के। ओके, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये 3 है, ये प्लस 10 है, ये 4 प्लस 12 है, ये दिख रहा है बोर्ड में तो ढंग से देख लो, ये 9 प्लस 20 है और ये 12 प्लस 24 है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये ए बी गुणनफल आ गया। अब अपन इसका उल्टा गुना करते हैं बी। अब अपन गुणा करते हैं, ए का बी से किया है तो बी का ए से, बी का ए से गुणा क्या होता है, देखिए बी ए, तो देखिए बी ए, अब ये जरूरी नहीं ए का बी से गुणा हो गया तो बी का ए से भी हो जाए, कंडीशन गुणा की कंडीशन है, जो परिभाषा है वो संतुष्ट होगी तभी बी का ए से गुणा होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, मतलब ए और बी गुणा हो रहे हैं ए बी के क्रम में, ए गुणा बी के क्रम में, तो जरूरी नहीं बी ए बी गुणा हो, बी ए गुणा हो भी सकते हैं यदि वो परिभाषा को संतुष्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, अभी तो अपन ने ए को बी से किया, बी को ए से करेंगे, 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4, इसकी कोटि 2 गुणा 2, इसकी भी 2 गुणा 2, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये और ये, तब गुणा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसकी कोटि कितनी हुई, देखो इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ है, तो कोटि में पहले पंक्ति लिखी जाती है
फिर स्तंभ लिखे जाते हैं। तो अब इनका गुणा भी हो जाएगा, ए बी का हो रहा है तो यहाँ बी ए का भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो बी ए का गुणा नहीं होता। अब देखिए इन दोनों का गुणा कैसे करते हैं, बी ए का। देखिए वही पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हुई, ये पंक्ति पहले स्तंभ से। अब पंक्ति के दोनों अवयव स्तंभ के दोनों अवयवों से गुणा होंगे, तो पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले से होगा, 3 एकम 3। पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से होगा, 3 चौके 12, 12 इसी में जुड़ेगा। जब भी एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाती है, ये नहीं ये दोनों अलग अलग दोनों से गुणा होकर दो अलग अलग अवयव बनाएंगे, कदापि नहीं। एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाती है। ओके, अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। अब पहली पंक्ति के गुणा इसी R1 में आएंगे, इसी पंक्ति के इसके बगल में। दूसरी पंक्ति के जो गुणा होंगे वो नीचे क्रम में आएंगे ऐसे, ठीक है। तो A1 अवयव बनेंगे। अब पहली पंक्ति अब गुणा होगी दूसरे स्तंभ से, तो पंक्ति पहली है स्तंभ दूसरा है, तो गुणनफल में जो अवयव प्राप्त होगा वो A12 होगा। तो A11 यहाँ होता है, A12 अवयव यहाँ लिखा जाता है। तो अब गुणा का तरीका वही है, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 3 दूनी 6 और दूसरा दूसरे से 4 चौके 16, दोनों को जोड़ दिया। अब पहली पंक्ति का गुणा कंप्लीट होगा, दूसरी का ये। अब ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो दूसरी पंक्ति है और स्तंभ पहला है, तो गुणनफल में जो अवयव प्राप्त होगा वो A21 होगा। A21 अवयव यहाँ लिखा जाता है, दूसरी पंक्ति और यहाँ स्तंभ पहला चल रहा है, यहाँ A22 अवयव आता है। तो देखिए 5 और 6 1 और 3 से गुणा होंगे, ये दोनों पंक्ति के अवयव स्तंभ के दोनों से, तो पहला पहले से गुणा और दूसरा दूसरे से गुणा। अब इसी प्रकार ये पंक्ति दूसरी अब दूसरे स्तंभ से होगी, पहला पहले से गुणा 5 दूनी 10 और 6 चौके 24, ये A22 अवयव आएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A22 अवयव, A22 यहाँ लिखा जाता है। अर्थात पहली पंक्ति के गुणनफल ऊपर की पंक्ति में आए और दूसरी पंक्ति के गुणनफल दूसरी पंक्ति में आए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या आया आपके पास। अब देखिए 3 12 15, 16 6 22, 18 5 23, 24 और 10 34। अब देखिए ए बी का जो गुणा था, जो ए बी का गुणनफल आया मेरा, भी आपने देखा होगा, अभी अपन ने भी गुणा किया, और बी ए का जो गुणा आया है दोनों बराबर नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि दो मैट्रिक्स गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते। जैसे मान लो अपन सामान्य गुणधर्म लेते हैं 2 गुणा 3 और क्रम बदल दिया 3 गुणा 2, तो 6 बराबर हो गए। तो ये तो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हो रहा है, क्योंकि गुणनफल पर क्रम संख्याओं के क्रम बदलने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि जब हमने 2 मैट्रिक्सों का गुणा किया तो ए बी मैट्रिक्स का जो गुणनफल आया, फिर क्रम बदलने पर ए और बी का क्रम बदलने पर गुणा में बी ए का जो गुणनफल आया, दोनों बराबर नहीं है। अर्थात 2 मैट्रिक्सों के गुणनफल का क्रम बदलने पर गुणनफल बराबर नहीं आया, दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं आए, ये अलग है और ए बी का गुणनफल अलग था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मैट्रिक्स गुणा के नियम के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि 2 मैट्रिक्सों का क्रम बदल दें और वो गुणा हो रहे हो क्रम बदलने पर, तो दोनों ए बी का जो गुणनफल आया है जरूरी नहीं वही गुणनफल बी ए का भी आए। बी ए का गुणनफल अलग हो सकता है, ए बी का अलग हो सकता है और समान भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा समान नहीं होंगे। अर्थात 2 मैट्रिक्स गुणा के लिए हमेशा कभी कभार हो सकता है बाई चांस ए बी का गुणनफल और बी ए का गुणनफल बराबर आ जाए, लेकिन हमेशा बराबर आ जाए वो आवश्यक नहीं है, जैसे इस मैट्रिक्स में नहीं आया। तो हमेशा 2 मैट्रिक्सों का जब हम क्रम बदलकर गुणा करते हैं तो वो उनका क्रम बदलने पर जो गुणनफल बराबर आ जाए ये आवश्यक नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकला 2 मैट्रिक्स गुणा के लिए हमेशा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं कर सकते, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक आपका गुणा का स्टूडेंट्स आज मैं यही खत्म करता हूं। अब गुणा में ही कल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे।
ये मैट्रिक्स में केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, गुणा। जिसको ये गुणा आ गया उसको मैट्रिक्स भी आ गई, और मैट्रिक्स के बाद जो अगली प्रश्नावली सारणी का वो भी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।